पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम है। इस गणतंत्र दिवस की धूम पर हम अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दादर गांव और उसी दादर गांव में एक छोटी सी तो नहीं कह सकते, एक बस्ती है सपेरा की बस्ती। कहने को तो ये बस्ती है, परंतु आज भी ये देश की हकीकत, अलवर की हकीकत को दर्शा रही है। लगभग 400 के आसपास यहाँ पर मतदाता है। स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, नेताजी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, परंतु इन ग्रामीण बस्तियों की आज हालत दर दर ठोकरे खाने वाली स्थितियों में है। यहाँ के आमजन की हालत ऐसी है कि अगर कोई भी व्यक्ति शहरी अगर इनको देखे तो शायद आंखों से आंसू नहीं रुक सकते। हम आज आपको वो हकीकत दिखाएंगे कि कहते हैं कि 75 साल में इतना विकास हुआ, कितना विकास हुआ। सरकारें आती रहीं, जाती रही, नेताएं वोट तो लेते रहे, परंतु वोट के पश्चात शायद इन बस्तियों में आना भी वो मुंसाफिर नहीं समझते। जहां आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम है, परंतु आज भी इस देश के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जहां पर हम खड़े हैं, सपेरा का बास अलवर ग्रामीण विधानसभा का ये क्षेत्र है। हालत इतने नाजुक है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस गांव तक पहुंचने के लिए गड्ढे नुमा इतनी सड़कें हैं कि जहां पर आदमी मोटरसाइकिल से भी आसानी से नहीं पहुंच सकता। बरसात हो जाए तो इतने गड्ढे हैं कि कई फुट पानी भर सकता है। इस बस्ती में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है और उसमें भी नाम मात्र के बच्चे पढ़ पाते हैं। स्कूल में बच्चे तो जब पढ़ेंगे तब यहाँ के बच्चों का जीवन व्यतीत होना, यहाँ के लोगों का जीवन व्यतीत होना ही बड़ी मुश्किल है। बात करते हैं इन्हीं के लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुनील नाथ है सर मेरा नाम। सुनील जी, गांव का नाम क्या है और क्या यहाँ की समस्याएं हैं? सर हमारे गांव का नाम है सपेरो का बास, दादर पंचायत में लगता है, जिला अलवर, तहसील मालाखेड़ा है सर। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि सबसे मेन प्रॉब्लम तो रास्ते की है सर। क्यों? गांव में भी रास्ता नहीं है हमारे खुद के। अब आप देख सकते हो क्या हालत है इस गांव के रास्ते की। और जैसे गर्मी में तो धूल हो जाती है काफी रास्तों में। जो बच्चे जाते हैं स्कूल में तो सारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, तो मैडम टीचर दादर जाते हैं तो उनको उल्टा भेज देते हैं। चौमासे में इतनी दिक्कत हो जाती है, एक बरसात बरस जाए तो गोडे गोडे पानी हो जाता है, तो फिर बच्चे बेच नहीं जा सकती। हमें शिक्षा का अनुभव भी नहीं हो पा रहा हमारे बच्चों को। दुनिया आगे से आगे, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हमारे देश को इतना समय हो गया जादू, लेकिन हमें अभी भी भाई के भाई हैं हम, गड्ढे के गड्ढे में ही हम। और दूसरी बात, हमारे मिट्टी लगती है तो शमशान घाट के लिए भी रास्ता नहीं है। लोग बाग आ रहे हैं, ट्रैक्टर लाते हैं और उसको खोद के, बड़े बूढ़ों खोद कर, और अलवर में जो बिल्डिंगें बन रही है उनमें दफना रहे हैं, उनकी भरपाई कर रहे हैं। और हमारी लाइट की भी कोई सुविधा नहीं है। लाइट भी आती है 2-4 घंटे आती है और लाइट भी चली जाती है। और गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। दूसरी बात, हमारे घरों में देखो, कच्चे घर मकान है, देखो गवर्नमेंट सबको सुविधा देती है, हमारे घरों में देख लो। कैमरे के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि आज भी लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं। सरकार की कहां पर है वो योजनाएं जो कहते हैं कि हम हर घर को पक्का मकान में आदमी निवास करेगा, लेकिन आज भी यहाँ पर कच्चे मकान बने हुए हैं। बरसात के समय में यहाँ पर पानी टपकता है। सरकार की वो योजनाएं कहाँ पर हैं जो कहते हैं कि हर गांव को हम सड़कों से जोड़ देंगे? आज सड़क तो इन लोगों को देखने में भी नसीब नहीं हो रही। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे, इस गांव में कोई ऐसी सड़क नहीं है जो ये लोग सड़क देखकर ये कह सकें कि देश आज इतना विकास कर रहा है। चिकित्सा सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर कोई अस्पताल या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं? सर कोई डिलीवरी केस हो जाता है, अलवर जाते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं, इतने आता है, इतने तो कांड हो जाता है सर। कोई डिलीवरी भी होती है तो डिलीवरी रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। भगवान चाहे तो बच जाए, नहीं तो वो भी राम राम सत्य है। ये हाल है ना चिकित्सा सुविधा, ना शिक्षा की सुविधा, ना यहाँ पर सड़कें, ना यहाँ पर मकान पक्के। कहाँ है वो आजादी के बाद जो नेताजी कहते हैं कि हमने इतना विकास किया? कहाँ है वो सरकार की योजनाएं जो इन लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सके? आप देख रहे होंगे कि 400 के आसपास यहाँ पर मतदाताएं हैं, लेकिन इनको लोकतंत्र की आज भी असली समस्या क्या है, लोकतंत्र में कैसे ये लोकतंत्र में रह रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए हालात क्या है।
भी नहीं मिल क्या कह रहे हो जी? पेंशन भी नहीं मिल रही है हमारे तो बुढ़े बुढ़े हो गए, मुंह में दांत नहीं है, हमारे से छोटे हैं, उनके लिए पेंशन मिल रही तो पेंशन हमारे गांव में पेंसिल भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब मकान भी नहीं मिल रहे हैं, न लेटरिन बाथरूम है हमारे लिए। खेतों में जाते हैं तो जमींदार हमारे लिए परेशान करते हैं, गंदगी होती है उनके खेतों में। अब हमारे पास कौन सा लेटरिन बाथरूम उनमें जाए, जो मारने को डोलते हैं, जमींदार होते हैं। क्या कहना चाहते हो? मैं विकलांग आदमी सर, गवर्नमेंट मेरी सेवा करनी चाहिए और मेरी थोड़ी मदद करनी चाहिए। विकलांग आदमी के पास भी सर देख ले, न मेरे बच्चे फट पा रहे न मेरे पास घर। सबको इंदिरा आवास क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास योजना बोलते हाँ, इस इंदिरा आवास योजना सबको मिलती है। मैं विकलांग आदमी, मुझे साहब कोई सुविधा नहीं मिल रही। ये कहना चाहता हूं। सर हमारे जेब से बनाई, ये भी खाली पड़े ये साहब है हमारी, ये लेटरिन बाथरूम है, ये लेटरिन बाथरूम है साहब, देखो ये कपड़ों में रहते हैं। लेटरिन बाथरूम है हमारी। हमारी बहू बेटी हमारी बोल खाना आती है। हालात इतने बद से बदतर हैं जिनको दिखाना भी शायद मुश्किल है। देख रहे होंगे कि ये वो गलियां हैं जहां पर ये वो कच्चे पक्के मकान, जहां पर ये लोग अपना जीवन किस स्तर पर व्यापन कर रहे होंगे। ये नहाने धोने के इनके स्थान है। आज इतना समय हो गया आजादी को, संविधान को लागू हुए, परंतु हालात ये हैं कि यहाँ के लोग जीवन भी व्यतीत ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। यहाँ पर छोटी मोटी काम आजीविका का यहाँ क्या साधन है क्या नहीं है, हालत बेहद यहाँ चिंताजनक है। यहाँ के लोग कहते हैं कि नेताजी कभी आते होंगे तो वोट मांगने के लिए आते होंगे, उसके पश्चात या तो यहाँ नेताजी आते ही नहीं या इन लोगों को भूल जाते हैं। कुछ क्या कहना चाहेंगे? नेताजी आते हैं कभी? नेताजी आते हैं सब, जो वोट मांगते रहिए, कहते हैं 15 दिन में महीने में काम तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन महीनों से कई महीने गुजर जाते हैं, कई सालों गुजर जाते हैं। वो 5 साल बाद में आते हैं जो आते हैं। गुजर चुकी है हमारी। आप सोच सकते हैं जब पूरा देश आज गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मना रहा है, परंतु आज के हालात क्या हैं, ये लोग कब देश की मुख्य धारा में शामिल होंगे, ये बहुत सोचने का विषय है। सरकार इनकी तरफ क्यों नहीं देख रही है? इतनी सरकारी योजनाएं, वो योजनाएं आज धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये बेहद चिंतनीय सवाल है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।